नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। अलवर के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र MIA के बढ़ते प्रदूषण को रोकना बड़ी चुनौती बना हुआ है। वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य प्रदूषण मंडल की ओर से नवाचार भी किए जा रहे हैं। यहाँ सड़कों से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए एयर पॉल्यूशन कैंपिंग की जा रही है। इसके तहत एक गाड़ी द्वारा सड़कों पर फव्वारे युक्त छिड़काव किया जाता है, जिससे सड़क से उड़ने वाली धूल मिट्टी नीचे दब जाती है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाले लाखों लीटर गंदे पानी की समस्या CETP प्लांट इंस्टॉल नहीं होने से ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ स्थित प्राचीन हंस सरोवर बांध पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गया है। वहीं आसपास के ग्रामीणों की जमीन भी खराब होने लगी है। इस स्थिति के मद्देनजर राज्य प्रदूषण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी शरद सक्सेना की ओर से नवाचार किया गया। इसके तहत जैविक और पादप द्वारा जल शोधन पद्धति से कार्य किया गया। मंडल मुख्यालय में हमारे इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हुई थी, जिसमें रीको, DIC और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया था। उसमें अभी एक नया जो प्रयोग आप जो पूछ रहे हैं वो ये हुआ था कि बायो रेमेडिएशन और फाइटो रेमेडिएशन के माध्यम से जो इंडस्ट्रीज से गंदा पानी निकल रहा है उसको ट्रीट किया जाएगा और उसको उपयोग में लिया जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया में ही, उन जगहों पे जहाँ प्लांटेशन आसानी से किया सकता है। जैसे अशोक लेलैंड हो गया, रोका हो गया, तो ये दो जगह में अगर ये दो जगह अपनी लैंड दे देंगी और उसमें प्लांटेशन कर लिया जाएगा। अब इससे फ़ायदा ये है कि जो हंस सरोवर डैम के अंदर जो पिछले कई वर्षों से पानी जा रहा था वो पानी रुक भी जाएगा और उसकी वर्षा ऋतु के अंदर उसकी क्वालिटी अच्छी भी हो जाएगी। इसी के साथ साथ इसी प्रयोग से हंस सरोवर डैम का जो भी एग्जिस्टिंग पानी है उसका भी बायो रेमेडिएशन और फाइटो रेमेडिएशन के माध्यम से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए हमने जो देश की सर्वोच्च संस्था है दिल्ली IIT, उसके बड़े रिनाउंड प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस तरह के वर्क्स करवाए भी हैं, उनको हमने इसकी DPR बनाने के लिए मतलब एंगेज किया है। बेसिकली एंगेज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो नहीं कर रहा है, बट ये सारा काम कर रही है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन खुद ही। ये ही इसका सारा पेमेंट करेगी, गवर्नमेंट के ऊपर इसका कोई अलग से खर्चा नहीं आएगा। तो सर इसमें CETP प्लांट की कोई जरूरत नहीं रहेगी? देखिए CETP प्लांट जो लगता है बेसिकली वो भी पानी को ट्रीट करने के लिए लगता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर CETP प्लांट अगर आज भी लगना स्टार्ट होता है तो उसको लगने में भी कम से कम 3-4 साल चाहिए। इन द मीन टाइम तो पानी जाता रहेगा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जीरो डिस्चार्ज लेवल पे ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो वो CETP के लिए जाने के लिए इच्छुक नहीं है। अब जो भी इंडस्ट्री बच गई हैं या जो भी पानी अभी निकल रहा है उसके लिए अगर इस तरह से व्यवस्था हो गई तो CETP जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ जो टोटल वेस्ट वाटर निकल रहा है वो भी क्वांटिटी इतनी नहीं है कि उसके लिए CETP अलग से इंस्टॉल किया जाए। जी, तो ये कब तक प्रोजेक्ट का काम? देखिए अभी इस प्रोजेक्ट का DPR स्टार्ट होगी इसकी, तो करीब 3 महीने इसकी DPR में लगेंगे, उस मतलब जो प्रोफेसर जो IIT के हैं उनके हिसाब से। उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। तो राजस्थान में पहला प्रयोग है? हाँ, हमारी नॉलेज में अभी तक राजस्थान का ऐसा कोई प्रयोग और नहीं हुआ है।